हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम आपकी जो पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत भाग 1, उसका हम पाठ 1 कर चुके हैं। अब हम करेंगे पाठ 2, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। बच्चों, अब जो आपको सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा, ये आखेट क्या होता है। आ रहा होगा जो आखेट, हम जैसे कि जो चीज़ यानी कि 20 लाख से पहले जो लोग रहा करते थे, और वो अपने भोजन का इंतज़ाम जिस तरीके से करते थे, जिस विधि से करते थे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आखेटक। ठीक है। अब आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो इस महाद्वीप से 20 लाख पहले रहा करते थे, ठीक है, आज हम उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं, आखेटक। और ये आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि। बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दूंगी, आखेटक खाद्य संग्रहक किसे जाना जाता है, कौन है ये लोग। उसके बाद भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से बुलाया जाता था। आम तौर पर खाने के लिए वे क्या इस्तेमाल करते थे, मैं ये क्वेश्चन भी दूंगी आपको। आम तौर पर वह खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मछली, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने, ये सारी चीज़ें खाया करते थे। अच्छा बच्चों, जो आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के यानी कि जो ग्रुप के पीपल होते थे, यानी कि जो लोग होते थे, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। क्यों घूमते थे, उसके भी कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि वो एक ही जगह पे अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो वहाँ के पौधे, फल, जानवर सारी चीज़ों को खा लेंगे और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, समाप्त कर देते थे, और फिर उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसका दूसरा कारण यह है कि वो जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले जो लोग होते थे वो इनके पीछे पीछे चले जाते थे। जैसे जानवर एक जगह थोड़ी रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है ना, वैसे। फिर इसका तीसरा कारण यह है कि जो पेड़ पौधे पे जो फल फूल वो अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उनके अकॉर्डिंग, अब जैसे कि आम का पेड़ मान लो यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे गर्मियों में आम आता है, अगर हम ठंडी में रहेंगे तो क्या हमें ठंडी में आम मिलेगा, नहीं मिलेगा उस पेड़ पे, इसीलिए वो दूसरी जगह जाया करते थे। इसका चौथा कारण है पानी। बच्चों, पानी के बिना क्या हम रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना नामुमकिन है, इसलिए वो पानी के झील, झरने, नदी, इन सब के लिए वो यहाँ से वहाँ जाया करते थे। अब हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।